एक डाकू ने प्रश्न पूछा था कि धर्म क्या है, तो धर्म के संदर्भ में उन्होंने कहा था उपशम भाव ही धर्म है। शम भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जिसके मूल में उपशम या शम भाव नहीं है, वो क्रिया वो प्रक्रिया धर्म संबंधी नहीं है। जिन दर्शन का प्रारंभ यदि किसी जमीन से होता है तो उस जमीन का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के कुछ लक्षण बतलाए गए हैं। उस सम्यक दर्शन के लक्षणों में यदि कोई पहला लक्षण है तो वह भी है शम। शम भाव की प्राप्ति कब तक नहीं। आज मैं इस विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूं। शम को सब चाहते हैं, परंतु शम भाव किस तरीके से प्राप्त होगा। और याद रखिएगा, शम भाव तब तक कभी किसी भी जीव को प्राप्त नहीं होता जब तक कि व्यक्ति सम भाव को स्वीकार नहीं करता। सम भाव में जिएगा तो ही व्यक्ति को शांति प्राप्त हो पाएगी। एक छोटा सा सूत्र याद रखिएगा, आराधना का सार क्या है, आराधना का महत्व और आराधना का मतलब यदि किसी तत्व से है तो वह एकमात्र उपशम शम भाव से है। हम लोग कल्प सूत्र में, वार्षा सूत्र में एक सूत्र बोलते हैं, जो उपसमयी तस् अत्थि आराहना, जो न उपसमयी तस् नत्थि आराहना। जो अपने कषायों को शांत करता उसकी आराधना है। आराधना करते हुए भी व्यक्ति यदि अपने कषायों को शांत नहीं कर पाता, शांत नहीं करता, तस् नत्थि आराधना, उसकी आराधना नहीं है। आराधना का यदि कोई बीज कारण यदि कोई है तो वह शम भाव है। शम भाव यह परिणाम है। आम बीज का जैसे परिणाम है वैसे ही सम भाव का परिणाम है। सम भाव के बिना वैसे ही सम भाव तुम कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे, जैसे कि बीज के बिना कभी फल प्राप्त नहीं होता। सम भाव को समझें। जिंदगी है, कर्म है, दूसरों के ऊपर तो हमारा क्या अधिकार। हमने अपने ऊपर भी अपने अधिकार भाव को खो दिया है। आदमी यंत्र बन चुका। यंत्र को तुम कभी देखो ना, अभी यदि इस बटन को मैं बंद कर दूं तो क्या होगा, आवाज बंद हो जाएगी। बटन चालू कर दूं, आवाज चालू हो जाएगी। क्या किसी ने तुम्हारे बटन को दबा दिया और तुम गुस्से से भर गए? क्या यह तुम्हारी चैतन्य बोध शक्ति है? नहीं। जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीते हुए सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। जिंदगी जीते हुए अनुकूलताएं भी मिलती हैं, प्रतिकूलताएं भी मिलती हैं। जिंदगी जीते हुए सम्मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। सभी प्रकार के द्वंद्वों की स्थिति में, अच्छे बुरे सभी प्रकार के संयोगों की उपस्थिति में यदि हमारा मन समान भाव से व्यवहार करे, उस वृत्ति का नाम है समभाव। फिर से कहना चाहता हूं, समभाव यानी कि समानता, ऊंचा नीचा नहीं, कभी खुशी कभी गम, ये समभाव का लक्षण नहीं है। कभी खुशी कभी गम, ये समभावी व्यक्ति का चित्त ऐसा नहीं हो सकता। धूप हो चाहे छाया हो, धूप और छाया के खेलों के समान दुख और सुख का खेल जो समझ ले, वो व्यक्ति समभाव से जी सकता है। हमको तो लाभ होता है, फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। अलाभ होता है, जैसे कि एक गुब्बारे में से फूंक निकाल दो, वैसी स्थिति हमारी मन की हो जाती है। ये समभाव नहीं है। याद रखिएगा, हमारे तीर्थंकर भगवंतों की खुद की निजी साधना भी अगर कोई थी तो वो समभाव की थी। फिर से कहना चाहता हूं, स्वयं तीर्थंकर भगवंतों की यदि कोई निजी साधना थी तो वह भी एकमात्र समभाव की साधना थी। इसीलिए तो